के यहाँ दिक्कत होगी नहीं क्योंकि मेन रोड पे आप। हाँ, मेन रोड पे गांव आता है जी, मतलब 10-20 मिनट की मतलब बसों की टैक्सी सर्विस है। गांव में हमारे जो प्रिंसिपल हैं उनका बड़ा योगदान है हमारे इसमें शिक्षा क्षेत्र में। मतलब हमारे यहाँ 100% मतलब रिजल्ट आता है, मतलब बोर्ड की परीक्षा का भी जी। सुरक्षा की अगर बात करें तो आपका गांव मेन रोड के ऊपर है और अपराधी आज के दिन अपराध करके निकल जाता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से आप अपने गांव को कैसे सुरक्षित बनाने की सोच रखते हैं? छोटा मोटा रोड़ा तो हर एक गाँव में होता है, हमारे गाँव में कोई भी ऐसा तनावपूर्ण माहौल नहीं है जिससे मतलब पार्टीबाजी हो जी। क्या आप सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा के चौक चौराहों पे इसको सुरक्षित बनाना चाहेंगे? हमारी पिछली घोषणा पत्र में ये था जी, मतलब वो हो नहीं पाया। कोरोना 1.5-2 साल कोरोना काल रह गया, इसीलिए मतलब जो भी ग्रांट आनी थी मतलब काम नहीं कर पाए। तो सीसीटीवी कैमरे की जो पिछले दिनों एक समस्या आई सामने, कुछ बुजुर्गों की पेंशन कटने से उनको बारात निकालनी पड़ी। आपके गांव के भी कुछ बुजुर्गों की पेंशन कटी होगी या कुछ की बन नहीं पाई, बहुत व्यथित रहते हैं क्योंकि युवाओं के पास बैठने के लिए समय नहीं होता बुजुर्गों के पास। तो आपने उनके बारे में कुछ किया होगा और आगे क्या योजना है? सरकार की ये बहुत बड़ी मोटी मतलब समस्या है गाँव की। मतलब जो बूढ़े आदमी है हमारे गाँव में, एक यहाँ शगलीकरणी है, मतलब 95 साल हमारे गांव में सबसे सीनियर सिटीजन है, उसकी 8 महीने पेंशन हो गई। हम कई बार समाज कल्याण में चक्कर काट चुके हैं, मतलब को उसका कोई प्रावधान नहीं हो रहा जी। कदे बोलते हैं ये लिया, कदे बोलते हैं वो लिया, मतलब उसने सब लिख कर भी दे लिया, देखो उसकी पेंशन चालू हो जाती है, हम मतलब पूरी प्रक्रिया करें जी। वैसे तो हमें पहली बार ऐसा देखने को मिला कि यहाँ पे आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है युवा संगठन के माध्यम से काम करवाए हैं, लेकिन फिर भी आजकल युवा जो है नशे की तरफ चले जाते हैं, उनको सही राह पे लाने के लिए आप लोग क्या काम करते हो और आगे क्या करेंगे? हमारा जो युवा संगठन इसमें कोई जी बीड़ी दो जी चाय भी नहीं पीता जी। और हर एक गली में जो है मतलब शहीद के नाम से गली का नाम रखा गया, ताकि मतलब आने वाली पीढ़ी ये पता चल सके कि इन्होंने हमारे लिए क्या बलिदान किए। चलिए, अब की बार जो है आपकी धर्मपत्नी अमिता वो भी चुनाव मैदान में और आपका साथ उनके साथ है ही, आशीर्वाद उनके साथ है ही, तो आप कैसे मतलब क्या लेके चल रहे हैं, क्या विजन लेके चल रहे हैं गाँव के लिए? गाँव का आशीर्वाद और इन युवा संगठनों का सहयोग रहा तो मतलब गाँव में मतलब विकास कार्य करेंगे जी। क्या विशेष करना चाहेंगे? आपने पार्क पिछली बार बनवा दिया, तालाब आपने जो है स्वच्छ करवा दिए, पीने की व्यवस्था आप कह रहे हैं कि सही है, तो शिक्षा की बात करते हैं तो प्रिंसिपल अच्छा बता रहे हैं, तो अगली बार आप क्या विशेष कराएंगे? क्या शहर की तर्ज पे जो विकास करने की बात आती है वो ऐसा करवाएंगे? ऐसा है जी, गांव में अनेकों प्रकार की समस्या छोटी जो रह जाते थे, खेतों के रास्ते हैं, रेसलिंग हॉल है, जिम है, ये ऐसे बहुत से ऐसे कार्य हैं मतलब जो हमें आने वाली जो पंचायत बनेगी गांव के आशीर्वाद और सहयोग से और गांव के सहयोग से मतलब ये सभी कार्य पूरे कराए जाएंगे जी। मनोज जी, आज दीपावली का त्यौहार है और चुनाव की तारीखें भी नज़दीक आ रही हैं, आप नामांकन भी जल्द दाखिल करने वाले हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आप पहले तो सभी गाँव वासियों को, देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और सारे गाँव से हाथ जोड़कर विनती है कि अपने इस भाई और बेटे को मतलब बड़े बहुत घनी वोटों से विजय बनाएं। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, ये थे मनोज जो कि कह रहे हैं कि अभी मैंने जो काम करवाए हैं, जो बचे हुए हैं, उनको अगली पंचायत में हम पूरा करेंगे। एक अच्छा विजन ये लेके चल रहे हैं। गांव की गलियों को इन्होंने बड़े स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे इन्होंने रखा है, काफ़ी अच्छे विकास कार्य करवाए हैं। इनके साथ हमारे बैठे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा संगठन के अध्यक्ष सुधीर जी, जो कि एक ऐसे युवा हैं, किसी गाँव से इन्होंने प्रेरणा ली और आज अपने गाँव में इन्होंने उसको फलीभूत किया है। क्या कहना चाहेंगे सुधीर जी आप? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जी, हाथ जोड़ के मेरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बारे में जी मैं ये कहना चाहूँगा, जो भाई विनोद सरपंच बने इसने इतना काम करवाया है कि हम पूरे हरियाणा में एक चैलेंज करते हैं कि कोई भी पंचायत इतने काम करवा रही हो। अपने 3 साल का कार्यकाल जो मिला है, 2 साल तो कोरोना की वजह से काम कर नहीं पाए, 2 साल अब बस्ते जमा हुए हो, तो हम उनसे आमने सामने बैठ कर चर्चा करना चाहूँगा। अगर हमारे वो दिखा हमारे ज़्यादा कुछ, तो उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले हमें। एक तो हज़ारों की संख्या में जी पेड़ लगाना, गांव को हरा भरा हरित ग्राम भी दर्जा दिलवाना, और पेड़ खाली लगाना नहीं, उनको वृक्ष का रूप देना, ये सब कुछ ऐसे हो पाया जैसे संगठन और पंचायत का आपस में तालमेल। अगर सरपंच काम करवाना चाहता हो और गांव वाले या संगठन कोई उसके पैर खींचेगा तो तब भी नहीं हो पाएगा। अगर संगठन काम करवाना चाहता और सरपंच नहीं पैर लेगा तो तब भी नहीं हो पाएगा, क्यों बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पंचायत के सहयोग के बिना नहीं हो सकते।
एक तो जैसे पौधे वाले नहीं लेकर चल पड़े, पौधे जैसे हज़ारों की संख्या में पौधे लगा दिए, उनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड है, संगठन इतने ट्री गार्ड है अपने उससे पैसे इकट्ठे कर नहीं करवा पाता। जैसे 10-15 लाख के ट्री गार्ड लगवा रखे प्रधान जी ने। एक पानी का टैंकर है, जैसे इतने पौधे में पानी का टैंकर है, ट्रैक्टर भी प्रधान जी का है, सारी चीज़ें बाल्टियाँ तो जी 100 पौधे संभाल लेंगे, 200 ने संभाल लेंगे। तो पंचायत का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे पार्क बता शहीद भगत सिंह पार्क, ये भी पंचायत के और संगठन के आपसी तालमेल से ही है। जो ये रास्ते के नाम